बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे देखो तो, छोटी बहू अभी तक उठी है या नहीं? सूरज कब का निकल आया। मम्मी जी, अभी तक वो सपनों में गुड मॉर्निंग बोल रही होगी। दरअसल वो क्या है ना, देवरानी जी शहर से है तो उनकी गुड मॉर्निंग तो दोपहर में ही होती है। वो शहर से है तो क्या हुआ, हम लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं और हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम अपनी देवरानी को अच्छे से समझा देना। कहने को तो कह देती माँ जी, लेकिन आप जानती है ना, जमाना बदल गया है। अब कौन अपनी जेठानियों की बात मानता है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग दीदी। आप लोग इतनी सुबह सुबह उठ गए? इतनी जल्दी कौन उठता है भला? बहू, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे सभी लोग उठ जाते हैं और सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच नहा धोकर नाश्ता कर लेते हैं। क्या? हाँ, फिर 8 बजे के बाद किसी को नाश्ता नहीं मिलता है। ये इस घर का नियम है। OMG, आपके घर के इतने डिफिकल्ट रूल्स हैं। आपने मुझे ये सब शादी से पहले क्यों नहीं बताया? देवरानी जी, आपने भी तो नहीं बताया माँ जी से कि आप 8 बजे तक सोती हो। दीदी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं कोई जोक सुना रही हूँ क्या जो आपको हंसी आ रही है? देखा माँ जी, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ही बोलना जो भी बोलना है। अब देखो, आपके सामने ही मेरी बेइज्जती हो रही है और आप चुपचाप खड़ी हैं। अब मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया दीदी जो आपको बुरा लग गया? छोटी बहू, ये सब बातें छोड़ो। आज नाश्ते में आलू के पराठे बन रहे हैं तो तुम अपनी जेठानी की मदद करवा दो। तुम आटा गूंथ कर तैयार कर दो और तुम्हारी जेठानी आलू का मसाला तैयार कर देगी। क्या? मैं और आटा गूंथूंगी? ना बाबा ना, मेरे इतने कोमल कोमल हाथ आटा गूंथने के लिए थोड़ा ना बने हैं। मैं अभी अपने पापा को फोन करके बोलती हूँ, वो इस घर में एक सर्वेंट भेज देंगे। बड़ी बहू, अब ये सर्वेंट क्या है? कौन सा अजूबा मंगवा रही है अपने मायके से? माँ जी, मायके से नौकर मंगवाने की बात कर रही है। क्या? रसोई का काम हमारे घर में नौकर करेंगे? अरे, मुझे नौकरों का किया हुआ झाड़ू पोछा तो पसंद नहीं आता और तुम खाना बनाने की बात कर रही हो। ओहो, कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। घर इतना आलीशान बनवा कर रखा है और सोच, वही घिसी पिटी पुरानी लिए घूम रहे हैं। ज्यादा 2-5 किया ना तो अभी अपने हस्बैंड को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। हाँ? माँ जी, सुना आपने छोटी क्या कह रही है? हाँ, सब सुना, बहरी नहीं हूँ। अरे समधन जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? अपनी बेटी के घर पूछ कर आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, माँ जी के कहने का वो मतलब नहीं है। आपने आने से पहले खबर नहीं दी ना, बस इसलिए बोल रही है। हाँ हाँ, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। आइए आइए, बैठिए। समधी जी नहीं आए हैं? नहीं, दरअसल उन्हें कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए। अच्छा, तब तो हमारी समधन का स्वागत कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बैठिए, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कराती हूँ। बिना मनोरंजन के आपको वापस नहीं जाने दूंगी। बड़ी बहू, छोटी बहू से बता दो कि उसके मायके से आए हैं और हाँ, चाय नाश्ते की तैयारी करो। जी माँ जी। दीदी को तो पहले से पता है कि हम लोग आने वाले हैं। अच्छा, छोटी बहू ने हमें बताया ही नहीं। अब हर काम आपको बताकर थोड़ा ना करेगी हमारी बेटी। छोटी बहू के घर वालों ने ही उसे बढ़ावा दिया है, तभी तो उसके पर निकल आए हैं। रुको, इनका स्वागत तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी। समधन जी, अब रोज रोज तो मिलना आपसे होगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों की महफिल जम जाए। अब समधी जी तो आए नहीं, आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया। कहूँ गोरी से नैना लड़े हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। कहूँ गोरी से नैना लड़े हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। हाँ? खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पैजामा, खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पैजामा, उनके कुर्ते में नंबर छपे हुए हैं, उनके कुर्ते में नंबर छपे हुए हैं, जेल खाने में समधी पड़े
समधी पड़ी हुई है। कहूँ गोरी से नैना लड़े हुई है, कहूँ गोरी से नैना लड़े हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। कंबल का ओढ़ना और कंबल का बिछौना, कंबल का ओढ़ना और कंबल का बिछौना, उनके कंबल में खटमल भरे हुई है, उनके कंबल में खटमल भरे हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। कहूँ गोरी से, कहूँ गोरी से नैना लड़ी हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी मूछे और बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे और बड़ी बड़ी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी में जुएं भरे हुई है, उनकी दाढ़ी में जुएं भरे हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। बहन जी, अरे आगे तो सुनिए, इतनी भी क्या नाराजगी। कहूँ गोरी से नैना लड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। थाली में रोटी कटोरी में दाल, थाली में रोटी कटोरी में दाल, वो तो मग्घे में पानी पियते हुई है, वो तो मग्घे में पानी पियते हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। कहूँ गोरी से नैना लड़ी हुई है, कहूँ गोरी से नैना लड़ी हुई है। जेल खाने में समधी पड़ी हुई है, जेल खाने में समधी पड़ी हुई है। एक तो हो गया, लेकिन अभी आपका पेट नहीं भरा होगा, दूसरा और सुनकर जाइएगा। सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन जी, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन जी। काले हैं समधी और गोरी मेरी समधन जी, काले हैं समधी और गोरी मेरी समधन जी, भूत समझ अंधेरे में डंडे मारे समधन जी, भूत समझ अंधेरे में डंडे मारे समधन जी। सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी, हल्के हैं समधी और भारी मेरी समधन जी, हल्के हैं समधी और भारी मेरी समधन जी। चिड़ी समझ के बैडमिंटन खेले मेरी समधन जी, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी। छोटे हैं समधी और लंबी मेरी समधन जी, छोटे हैं समधी और लंबी मेरी समधन जी। थैला समझ खूटी पे टांगे मेरी समधन जी, थैला समझ खूटी पे टांगे मेरी समधन जी। सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन जी, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन जी। बस बहुत हो गया, अब हम अपना और अपमान नहीं कराना चाहते, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे समधन जी, इतना भी क्या बुरा मानना, देखिए ना, लगता है आपकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, तभी तो मेरी मुंह तरफ देख रही है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई सीरियस बात है? नहीं नहीं बहू, हम तो बस थोड़ा बहुत मजाक कर रहे थे, तुम्हारे मायके वालों से, लगता है उन्हें पसंद नहीं आया। उम्मीद है हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों को जरूर पसंद आया होगा। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।